आज बड़ा हर्ष का विषय है आपके ग्राम बनोकर में। तो फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया था। माननीय हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक श्री रमेश खींची जी के द्वारा उनकी अनुशंसा पर बजट में आपके बनोकर में एक चौकी की घोषणा हुई थी। उसका आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि उसका शिलान्यास कार्यक्रम मंच पर विराजमान आदरणीय रमेश खींची जी बता रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार 16 तारीख को अमित शाह जी साहब कभी कभी आदमी होता क्या सोच के क्या तो मतलब ये करे। देखो जितना जागरूक रहेगा, जिस गांव में से लोग ज़्यादा जाएंगे उससे जनता इस गांव में निश्चित रूप से जागरूकता है, लोगों में अवेयरनेस है। लोग मतलब ये अपने आप में कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, काम कह सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। और जब तुम इन गतिविधियों के साथ जुड़ता है तो दूसरे कमरे वाले का भी मन करता है, चाहे वो सरपंच हो चाहे। मैं निवेदन करूंगा साफा बंधन करके भी स्वागत है। बुलवा लो नहीं दादी, बाहर क्यों भेजो? इन्हें बुलवाओ। अरे भीतर आ जाएंगे उधर। मैं निवेदन करूंगा हरिओम जी, भीम जी, रूप सिंह जी और भी आपके बनोकर के पंच साफा बंधन का स्वागत है, अभिनंदन। बाहर यहाँ बुला लो, आगे बैठ जाओ। हमारे बीच में सेक्रेटरी साहब सहाड़ी से मौजूद हैं, उनका भी से निवेदन करूंगा। गर्मी लग रही बोल दीजिए मंडल विक्रम जी का स्वागत। हमारे बीच सरपंच अडोली स्वागत। सुखराम नेताजी करेंगे भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। विराजमान हमारे पूर्व सरपंच साहब अनुराम जी, सम्मान्य हमारे मंडल अध्यक्ष बनोकर श्री मुकेश जी, मंडल अध्यक्ष माननीय विक्रम शर्मा जी, माननीय हमारे पूर्व विकास अधिकारी चरण सिंह जी, माननीय सरपंच साहब कालवाड़ी श्री रमेश जी मीणा जी और छोटाराम जी, माननीय सरपंच साहब अडोली श्री रमेश जी चौधरी जी, हमारे वयोवृद्ध नेता आदरणीय सुखराम बेनाड़ा जी, उपस्थित सभी मेरे सम्मान्य पूर्व सरपंच साहब नन्नू जी का मैं कह चुका। जय हो, भारत माता की जय हो। अपने आप में पुलिस को एक अपना मान के चलता है, हमारा सम्मान का एक प्रतीक है। हमें सम्मान के हमारी रक्षा करने वाले हैं, ये हमारे मन से दिल से हमारे हमको चाहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अपने आप में व्यवस्था का स्वतः ही समाधान हो जाता है। और आपका मन हो गया, उग्र हो गया कि तो कुछ नहीं करने वाले, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर आप सब भली भांति जानते हैं पुलिस पर सीधा सीधा आरोप तो लगता है। सबसे पहले मतलब ये पुलिस पैसा खाती है, लेकिन पुलिस को पैसा कौन देता है?
गलत काम कराने के लिए पैसा कौन देता है? फिर जब हम और आप में इतना सुधार हो तो फिर कोई मतलब किस बात का आरोप ही नहीं लगेगा। लेकिन कई चीज आइडिया से होते हैं, क्यों एक बार जब बदनाम हो जाता है ना कोई चीज, जब जनप्रतिनिधियों को क्यों कहते हैं कोई काम बिगड़ जाए तो पैसा खा गया हो गया, अच्छा हो गया तो ये तो थी हमारी मांग, क्या बात है इसमें, कोई एहसान क्या कर लिया है किसी एमएलए ने या फलाने। ये तो पुलिस का और लोकतंत्र में पार्ट, ये जो चीज है ना, इनमें एक तरह का स्वतः ही पब्लिक का अपने आप में विरोधाभास बना हुआ। किसी नेता पे लगा लो आरोप, बामन से लेकर मैं समझता हूँ राजनीति 80 दशक तक मैंने देखी, 80 के दशक बाद हमने देखी है। उससे पहले लोगों में बड़ा मान सम्मान हुआ करता था, छोटा सा सरपंच बनने के बाद एक वार्ड पंच को भी किया जाता था, लेकिन अब कम ज्यादा किसने किया, किसने स्टार्टिंग की, तो फिर पुलिस उसका परीक्षण करती है। तो फिर वो सोचती है कि भाई ठीक है यार, इसने एक ने ज्यादा किया तो एक को कर लेती है, दो का किया तो दो को कर लेती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये चीजें हम और आपको समझना चाहिए। मुझे उतना तक पहुंचने की आवश्यकता कहाँ है? भाई तने गलत कर दिया एक पत्थर पे, मतलब ये नेक विवाद हो गया, और उस विवाद पे मतलब इतना बड़ा रूप बन जाता है, उसी पत्थर से आदमी का मर्डर हो जाता है। की डोर पे पत्थर लगा कैसे दिया, और वही पत्थर मार दो, फिर इसमें पुलिस का क्या दोष? तो ये चीजें जब तक हम और आप सब संवैधानिक व्यवस्था को और कानून को और अपने आप में स्वयं को सुधार करने का हम काम नहीं करेंगे, तो ये जो हमें अपने आप में दिया है, इस बात का दिया है कि कोई कानून का उल्लंघन करे तो तुरंत पहुंचे और लोगों की व्यवस्था को ठीक करे, यही चीज के लिए हम है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि जो भी हमारा कार्मिक अधिकारी यहाँ रहे, कर्मचारी यहाँ रहे, कांस्टेबल साहिबान रहे, हमारे एसआई थानेदार जी रहे, और ये आपको पता है पहली सौगात कि शायद बहुत जगह चौकियाँ मतलब ये 2 कांस्टेबल एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबलों की चौकी हो जाती है, लेकिन ये आपके तफ्तीश शुदा चौकी होगी, FIR भी होगी नंबर से, और उसके हिसाब से फिर तफ्तीश भी उसी हिसाब से। तो आप सबसे मेरा विशेष आग्रह निवेदन है कि आप सब इसको मिलकर भाईचारे के साथ